नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। आपके स्क्रीन पर जिस लड़के की तस्वीर नुमाया हो रही है उसका नाम अयान शाह है। उम्र महज 17 साल और इसके हाथ में जो कैमरा आप देख रहे हैं उसकी कीमत तकरीबन 17 लाख रुपए है। अयान को भारत के सबसे युवा और बेहद कम उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के रूप में मान्यता मिली है। किसी फिल्मी कहानी की तरह अपने बेटे के सपने को पूरा करने का जुनून अयान शाह के पिता अदनान फारूक शाह में भी उतना ही दिखता है, जो इस बात के लिए नहीं चिंतित है कि 12वीं का बोर्ड दे रहे अयान के नंबर कैसे आएंगे, बल्कि वो इस बात को लेकर ज्यादा फिक्रमंद है कि बारिश शुरू होने के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बंद हो जाएगा और उसके पहले एग्जाम के बीच में कैसे एक चक्कर जिम कॉर्बेट का मारा जाए। एक नेशनल पार्क में 50 अलग अलग टाइगर के फोटो लेने वाले और कैनन के ब्रांड एम्बेसडर सागर गोसावी को अपना गुरु मानने वाले अयान ने नेशनल कवरेज के साथ अपनी इस उपलब्धि पर और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात किया। अंग्रेजी में एक कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। हिंदी में आप उसको कह सकते हैं, होनहार बीरवान के हो चिकने पात। पूर्वी उत्तर प्रदेश का शहर है गोरखपुर और यहाँ के रहने वाले हैं अयान शाह साहब। यहाँ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली है, मियाँ साहब की फैमिली इसको कहते हैं, उसके चश्मो चिराग हैं और आजकल वो पूरे भारत में अपने एक काम से अपने शहर का, अपने परिवार का जो नाम है उसको रोशन कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी में उनको अगर तकनीकी रूप में बहुत ना जाए तो यह कहा सकता है कि इंडिया की यंगेस्ट वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र के रूप में उनको रिकॉग्नाइजेशन मिला है। कैनन एज की टीम के साथ जुड़े हैं और आज हम उनके घर पर हैं गोरखपुर में और उनसे बात करेंगे उनकी इस उपलब्धि के बारे में भी और ये जो उनका शौक़ है इसको लेके कैसे वो इस फील्ड में आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो अयान साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात के लिए। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा अयान साहब, एक तो जिस उम्र में आप हैं, अमूमन जो लोग होते हैं या जो परिवार भी होता है, 12th आप कर रहे हैं यहाँ सेंट पॉल स्कूल से, तो जो सपना है वो तो होता है कि लड़का पढ़ाई कर रहा है तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बने, आईएएस आईपीएस पीसीएस की तैयारी करे, यूपीएससी करे, एमबीए करे। ये इस उम्र में ये जंगल का शौक़ कैसे पाल लिया आपने, कैसे इस ओर आप? देखिए, इसकी कहानी बहुत पहले से शुरू होती है क्योंकि मेरी फैमिली में सारे लोग जंगल से बहुत ही अटैच थे और उन लोग को जंगल से बहुत लगाव था और मेरी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है जंगल के मामले में। तो मैं हमेशा से बचपन से जंगल के किस्से सुनते आता था। मुझे भी रहता था कि हाँ, वाइल्ड लाइफ में मैं जाके देखना चाहता हूँ, बट मैं बहुत सालों तक जा नहीं पाया। 2018 में मैंने पहली बार जिम कॉर्बेट का टूर किया और मुझे तब तक ये भी नहीं पता था कि मेरा पैशन क्या है। मैं हमेशा डाउट में रहता था कि मेरा पैशन क्या है और मुझे कुछ आइडिया रहता नहीं था। जब हम लोग 2018 में कॉर्बेट में गए, हम लोग का वहाँ पहला ट्रिप जनवरी में हुआ। वहाँ मैंने देखा कि हर सफारी में हर इंसान के मुंह पे एक ही लफ्ज़ था, टाइगर। मुझे इस चीज़ के बारे में काफ़ी चीज़ें सरप्राइजिंग लगी और मैंने सोचा कि कुछ तो है इसके अंदर जो लोग इसके इतने दीवाने हैं। अनलकी थे हम लोग को इस बार दिसंबर में कुछ नहीं देखा। फिर हम लोगों ने मार्च में एक बार और ट्रिप किया जिसमें मुझे अपनी पहली टाइग्रेस दिखी और मैं लकी था कि मेरे पास एक कैमरा था छोटा सा। मैंने उससे उस टाइग्रेस की फ़ोटो खींच दी और उस टाइग्रेस की जैसे ही मैंने फ़ोटो खींची और जब उसको देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये कोई चीज़ है जो मेरे अंदर ही मेरी विल पावर जगाती है और जो मुझे कोई चीज़ देख करके अच्छी लगती है। मैंने अपने ये दोस्तों को भी दिखाई। फिर मैंने देखा कि एक बहुत ही कंजर्वेशन का मैसेज बहुत अच्छा आ रहा है कि उन लोगों को भी पता चल रहा है कि इन लोग का इंपॉर्टेंस कितना है जंगल में। और मैंने देखा कि मेरी ये फ़ोटोग्राफी के थ्रू कुछ अच्छा और पॉजिटिव मैसेज लोगों के पास आया था। तो वहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ मैं पैशन के लिए तो करूँगा ही। तो फिर वहाँ से ये ख्याल दिल में आया और इसकी शुरुआत? जी, फिर वो शुरुआत हुई। फिर हम लोग का हर 2-3 महीने पे ट्रिप रहने लगा था और उसके लिए फिर मेरे लिए वाइल्ड लाइफ के लिए प्यार, टाइगर्स के लिए प्यार, हर जानवर के लिए प्यार मेरा बढ़ता ही गया। अच्छा, ये जो
प्लेटफॉर्म है जिसकी हम अभी ऑफ द कैमरा भी चर्चा कर रहे थे, कैनन एज के बारे में आप कुछ बता रहे थे, तो ये कैसे आप इस टीम से जुड़े और अभी जो ये आपको रिकॉग्निशन मिला है किस स्टेज पर है, ये जो पूरी अपनी मतलब पिछले 3-4 साल या जो भी है आपकी जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जर्नी है स्टार्टिंग से लेके अभी इस कैनन एज की टीम से जुड़ने तक, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, तो मेरी देखिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की मेन जर्नी शुरू हुई 3 साल पहले से। मैंने सोचा कि इसको प्रोफेशनली भी करते हैं। जब मेरा पहला डिकाला का ट्रिप हुआ कॉर्बेट में, वहाँ मैंने बहुत प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को देखा और मैंने जब आके घर में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के थ्रू भी अर्निंग हो सकती है। तो मैंने पहले अर्निंग के बारे में तो नहीं सोचा, मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी फ़ोटोग्राफी इम्प्रूव करता हूँ। फिर मैंने 1-2 साल तक अपनी फ़ोटोग्राफी में बहुत मेहनत की। मुझे कभी कभी रिजल्ट्स अच्छे मिलते थे, कभी कभी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं होती थी, वो तो कॉमन बात है वाइल्ड लाइफ में। बिल्कुल सही। फिर दिसंबर 2020 में हम लोग ढिकाला में थे और हम लोग ग्रासलैंड में 2 बजे पहुँचे। वहाँ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हम लोग की सिर्फ वहाँ जिप्सी थी और एक माँ और उसकी पुरानी बेटी टाइग्रेस, वो दोनों एक दूसरे से लड़ गए। ओके। और किस्मत की बात ये अच्छी थी कि मैं एक लौता वहाँ था जिसने वो फ़ोटोज़ कैप्चर कर पाई। ठीक है, मुझे उस वक्त भी रियलाइज़ नहीं हुआ मैंने क्या किया, क्योंकि फ़ोटोज़ आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद मैं एक फ़ोटोग्राफ़र से मिला, सागर गोसावी सर, वो कैनन के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन्होंने वो फ़ोटोज़ देख के कहा कि ये फ़ोटोज़ तो मतलब वर्ल्ड क्लास हैं, ये अवार्ड्स में देनी होगी तुम्हें और तुमने बहुत इम्प्रूवमेंट कर दिया है। उन्होंने तारीफ़ की। वहाँ से मुझे लगा कि अच्छा, मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ है अच्छा सा। फिर मेरे घर आके सागर सर से बात हुई, उन्होंने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया वाइल्ड लाइफ के बारे में और फिर मैंने एकदम सीरियसली एकदम फुल्ली फोकस वाइल्ड लाइफ पे कर दिया। अब वो फ़ोटोज़ तो हैं ही। जनवरी में फिर मैं आया, उस वक्त मुझे इतना रिकग्निशन मिल गया था क्योंकि मेरी इतनी यंग एज थी कि वहाँ के हर ड्राइवर, हर गाइड मुझे पहचान रहा था। ये एक अच्छी चीज़ थी। फिर मुझे जनवरी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और फिर मैंने एक वर्कशॉप की एक फ़ोटोग्राफर की, जिसमें उसने भी कहा कि वो मुझे जानती है। तो मुझे लगा कि अब लगता है इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। फिर मैंने अपना नया कैमरा लिया और रिजल्ट्स मेरे अच्छे होते जा रहे थे। रिसेंटली फिर मैंने ये डाला हुआ था कि मैं इंडिया में मैं वन ऑफ द यंगेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हूँ जिसने 50 से ज़्यादा टाइगर्स फिल्म किए हैं। अच्छा। तो ये रिकग्निशन कैनन एज में मिला। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए थोड़ा डिटेल में, ये क्या एक नेशनल पार्क में 50 अलग अलग टाइगर जैसे कि एक नेशनल पार्क में जहाँ मैं जाता हूँ जिम कॉर्बेट, वहाँ 400 टाइगर्स हैं। अच्छा। अब मैंने एक स्पेसिफिक टाइगर को कम से कम 30-35 बार देखा होगा, लेकिन मैं उसकी बात ही कर रहा हूँ। मैंने हर अलग अलग टाइगर अलग अलग जोन में उनके अलग अलग बिहेवियर्स के साथ मैंने उनको शूट किया है, उनको फिल्म किया है। 50 अलग अलग। जी, मैंने टाइगर की फाइट फिल्म की है, टाइगर को हंट करते हुए फिल्म किया है, मार्किंग करते हुए किया है, बैठे हुए, सोए हुए, अपनी रोड पे चलते हुए, मैंने हर जगह 50 अलग अलग टाइगर्स। अब जैसे कि ये बहुत ही रेयर चीज़ है कि इस मेरी एज पे, मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं सबसे यंग हूँ, लेकिन वन ऑफ द यंगेस्ट हूँ, क्योंकि एक नेशनल पार्क में 50 अलग अलग टाइगर शूट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक जो टाइगर दिख रहा होता है हर वक्त उसी के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन मेरा ये कभी नहीं मोटिव था कि मैं एक ही के पीछे रहूं। मैंने अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशन में शूट किया और इसके थ्रू मेरा कैनन एज में। अच्छा, इसके पहले जो आप अभी बता रहे थे, तो फिर ये सारे जब फोटोज आपने दिए तो उन लोगों ने इसको कंसीडर किया कि मतलब और आपके काम को सराहा गया वहाँ पे? जी, तो सबसे पहले तो वही सागर गोसावी सर जो कैनन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने फ़ोटो देखी, उन्होंने देखते ही मेरी तारीफ़ की। ये फ़ोटो कॉमन फ़ोटो नहीं है। वो इंसिडेंट भी ऐसा हुआ था कि 15 फिट्स मैं कहना चाहूँगा कि वो फ़ाइट हुई थी। फ़ाइट टाइगर की हमेशा डेडली होती है। वो एक ऐसा दिन था कि जिप्सी में 4 लोग और थे, लेकिन चारों से कोई भी फ़ोटो या वीडियो नहीं खींच पाई, बट मुझसे ही खींची। तो इससे मेरी मेंटालिटी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में प्रूव होती है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और एक ऐसा वक्त कि मुझे बिना किसी गाइडेंस के या बिना किसी टीचर के मैंने खुद से सीख के अपने आप को यहाँ लाया, और सागर सर ने बोला कि ये BBC या फिर नेशनल ज्योग्राफिक वाले अवार्ड्स में जाने लायक है, तो ये प्रूव करता ही है कि मेरी वाइल्ड लाइफ। गए आपके फ़ोटो वहाँ BBC या नेशनल ज्योग्राफिक के लिए? अभी BBC और नेशनल ज्योग्राफिक की फ़ोटो सबमिट नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो अवार्ड्स होंगे 2022 के वो दिसंबर में होते हैं। अच्छा, ओके। तो उसकी उनके डेडलाइंस नहीं आए? जी, तो उसकी डेडलाइंस अक्टूबर से शुरू होती हैं। एक आखिरी सवाल, ये जब
अभी आप 12th में हैं, आगे आपको अपनी और भी जो भी पढ़ाई करनी होगी करेंगे ही। इतने बड़े बड़े कैमरे का बोझ जो है वो आप अभी से उठाए हुए हैं, तो क्या अब भविष्य का क्या प्लान है कि मतलब भारत से बाहर और इसी में करियर बनाना है, या और इसके साथ साथ कि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जुड़े लोगों या इस फर्टिनिटी को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? दोनों का एक साथ जवाब आप अपने आराम से दे सकते सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने कभी अपनी स्टडीज़ और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को कोलाइड नहीं होने दिया। मेरे लिए ये दोनों चीज़ एकदम अलग हैं और अलग रास्ते पे हैं। जहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात होती है तो मैं इसको ज़रूर अपना करियर बनाऊँगा। वर्कशॉप्स में करूँगा, मैं अपनी मैगज़ीन्स पब्लिश करूँगा, आने वाले वक्त में बुक्स लिखूँगा, अपनी जर्नी के बारे में लिखूँगा। एक टाइगर पे मैं रिसर्च करना शुरू करूँगा, उसकी बिहेवियर और हर उसका बिहेवियर जो होता है उसकी लाइफ के बारे में लिखूँगा। सेकेंडली, जहाँ तक कि इंडिया और इंडिया के बाहर की बात है, मेरा ये नहीं कि मैं इंडिया के बाहर ही चले रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के इतने खूबसूरत जंगल हैं तो इसको तो छोड़ने लायक है नहीं। हाँ, जैसे कुछ जंगल अफ्रीका के हैं, मैं उसको भी अब धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू करूँगा। बट जहाँ तक मेरा मानना है, टाइगर्स मेरी स्पेशलाइजेशन है जो सिर्फ इंडिया में है, तो इंडिया तो वैसे भी मैं नहीं छोड़ने वाला। और जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को कि ये फील्ड एक ऐसी है जहाँ रिस्पेक्ट नहीं की जाती और लोग इनकरेज नहीं करते हैं। ये लकी चीज़ है कि मेरे फादर ने हमेशा मुझे इनकरेज किया इस फील्ड में। मैं बस उनको ये करना चाहता हूँ कि वो अपना फोकस हमेशा रखें और मेहनत करते रहें। उनको एक ना एक दिन रिज़ल्ट मिलेगा जहाँ वो बिल्कुल हार ना माने। और ये बिल्कुल कोई गलत चीज़ नहीं है इस फील्ड में काम करना, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ इससे जो आप मैसेज भेज रहे हैं कंजर्वेशन का, जो जानवरों का और हैबिटेट्स का उनका इम्पोर्टेंस है हमारे एनवायरनमेंट में, वो लोगों को पहुँच रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज पहुँच रहा है, बहुत ही पॉजिटिव है। तो बस मेरा यही है कि वो हमेशा फोकस्ड रहें, मेहनत करते रहें और रिज़ल्ट अपने आप आएगा। छोटी सी बात अभी आपने कहा, क्या इसी से जुड़ा ये बात थी कि ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है इसको हम टाइगर कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, ये उसमें भी हेल्पफुल है, या जो भी इससे जुड़ा काम आप लोग करते हैं? जी बिल्कुल, ना कि सिर्फ टाइगर कंजर्वेशन, राइनोसोरस, एलिफेंट्स, डियर, ये सब का कंजर्वेशन करता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। और दूसरी बात ये है कि पोचिंग की दिक्कत इंडिया और बाहर बहुत होती है। लोग बेरहमी से जानवरों को मार रहे थे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने इतना जंगलों को प्रोटेक्ट किया है और अब जंगल में जाके वो इतना सेव कर दिया और लोगों के दिल में एक बहुत ही अनोखी जगह रख दी है हर एनिमल्स के लिए कि अब पोचिंग भी एकदम ख़त्म हो गई है। लोग अब डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं और वो जानवरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इससे कंजर्वेशन बहुत है। 2010 में जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, सेफ टाइगर्स सेफ वाइल्ड लाइफ वाला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट ने शुरू किया था। 400 से 4000 हो गए इंडिया में। तो इससे आराम से प्रूव होता है कि कंजर्वेशन उसके दिशा में भी हेल्पफुल है उस जी। पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अयान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और बेस्ट ऑफ लक, आपको इस फील्ड में सफलता मिले। थैंक यू। ये थे अयान जो बता रहे थे अपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के एक्सपीरियंस, और उनका कहना है कि ये सिर्फ महज एक फ़ोटोग्राफी नहीं है। वो कुछ समय पहले जिन बाघों को लेकर सरकारें भी चिंतित थी कि क्या वो अब सिर्फ किताबों के पन्नों में रह जाएंगे, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ रही है और जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र हैं वो इस दिशा में काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। टाइगर कंजर्वेशन का जो वो पूरा मोटो है वो इसी कैमरे की लेंस से निकला है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी आने वाली पीढ़ियों को बाघ से किताब के पन्नों पर नहीं, रणथंभौर और जिम कॉर्बेट के पगडंडियों पर भी घूमते दिखेंगे। और निसंदेह उसमें अयान जैसे युवा फोटोग्राफरों का जो रोल होगा वो आने वाले समय तक याद किया जाएगा। तो ऐसे ही किसी और शख्सियत और उसके काम के साथ लेके आपसे फिर होंगे रूबरू। तब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए नेशनल कवरेज। और इस खबर पर मेरे साथ काम कर रहे हैं मोहम्मद अख्तर। ये खबर आपके लिए डिज़ाइन किया है मेरे सहयोगी आदित्य ने। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।